व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोर्ट एंड स्टेशन? पोर्ट सुना है ना, PORT, पोर्ट एंड स्टेशन। और वो बोलता है इसको आप आपका लॉजिक लगा और नीचे वाली स्टेप करके बताओ, उसकी स्टेप्स आएगी और उसमें सवाल आएगा स्टेप नंबर 6 में राइट से तीसरा कौन है, या फिर स्टेप नंबर 4 में हाईएस्ट नंबर, स्टेप 2 का लोएस्ट नंबर, इनका एडिशन क्या है, इनका डिफरन्स क्या है, क्वेश्चन अलग अलग हो गए, मीडियम चेंज नाही करना है। आता हे एवढा घाण दिमाग लागो सर पुलावून गेली जमिनीवरच आहे ते, अरे समज आ रहा है ना, पुलावरूनच गेली ना मेट्रो, तू मुंबईचा आहे ना, मला डाऊट येते कधी कधी। हा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस 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 इकडे जा, ठीक है। आज के कंसेप्ट का नाम है इनपुट आउटपुट, या फिर उसे कहते हैं मशीन इनपुट आउटपुट। शॉर्टकट में लिखा है IP और OP, शॉर्टकट में मशीन इनपुट एंड आउटपुट। टॉपिक का नाम लिखो, IP मतलब इनपुट, OP मतलब आउटपुट। डन। इनपुट वर्ड बहुत जगह यूज होगा ना, ठीक है। अब वैसे अगर प्रॉपरली कहा जाए, आप देखिए ये अगर नाम अगर आता है तो ज्यादातर इसके रिगार्डिंग होगा, क्या, कंप्यूटर के रिगार्डिंग। डन। लेकिन इनपुट और आउटपुट होगा तो ज्यादा वर्ड किस में आएगा, पता है ना, कंप्यूटर में ज्यादा वर्ड यूज होता है, अरे होता है ना, तो उसमें इनपुट दिया समथिंग, आउटपुट आया। तो एक सिंपल एग्जांपल बताओ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मूवी है यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है, और उस मूवी पे पता है ना VLC मीडिया प्लेयर जो भी यूज करते हो, तो कंप्यूटर में गए और यहाँ पे राइट क्लिक करके प्ले विथ VLC, पता है, डबल क्लिक करके प्ले करते, वीडियो को करते। डन। और डबल क्लिक करना ये आउटपुट भी मिलता है ना, अरे स्क्रीन पे दिखेगा ना बहुत बड़ा, हमें वहां पे मूवी दिखेगा इस प्रकार। डन। ठीक है। अब यही एक बात करते हैं, क्योंकि किसी को क्या लगेगा पता है, ये इनपुट आउटपुट तो कंप्यूटर का टॉपिक है, फिर रीजनिंग में क्यों पूछता है, खास करके बैंकिंग वाले ध्यान में रखना है, क्यों यहां पूछता है। दिक्कत यह है, उनका कहना है क्योंकि रीजनिंग का जो टॉपिक होता है ना, रीजनिंग एंड कंप्यूटर लिखा रहता था अभी तक, इस साल में ही रीजनिंग कंप्यूटर लिखा हुआ नहीं है, हर एक मेंस पैटर्न में ऐसा ही लिखा रहता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्वेश्चन एक भी नहीं पूछता है, लेकिन ये इनपुट आउटपुट इज एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर। मतलब वो क्या कर रहे हैं बताए, चावल होते हैं ना चावल, अब आप बताओ चावल का राइस बनाया, पुलाव बनाया, पता है, लेकिन चावल का इडली भी बनता है, देन डोसा भी, बहुत सारे लोग हैं खाने वाले, उनको पता नहीं होगा ये किससे बनता है, समझ आ रहा है। अरे डन। मेन कंटेंट हमें ये पता है, राइस किससे, मतलब जो चावल है वो किससे बनेगा, बताया ना, चावल से बनेगा ना राइस वगैरह, राइस पुलाव, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है ना कि कोई एक आधा आइटम अगर बने तो उसमें क्या क्या है हमें पता नहीं होगा ना कि कंपल्सरी इसमें क्या क्या डालते हैं। डन। यही वो वाला टॉपिक है, नाम इनपुट आउटपुट है, कंप्यूटर का है, लेकिन पूछता रीजनिंग में, किसका पूछता है, किसमें, रीजनिंग में। डन। और रीजनिंग के अकॉर्डिंग पूछता है, मतलब आपको आप्पे बनाने के लिए देता है, आप्पे खा, डोसे खिला। डन। लेकिन उसके आप्पे डोसे बनाने के लिए मेन कौन आदमी था, चावल, अरे थे ना, वही यहाँ पे, क्यों प्रोग्रामिंग नहीं पूछेगा, वो कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो कंप्यूटर का एप्लीकेशन हमें दे रहा है एज इट इज। डन। अब देखिए नॉर्मल सी बात है, अब इनपुट अगर देना है, फॉर एग्जांपल एक मोबाइल है और इस मोबाइल से मैंने हाय लिखा, क्या लिखा, हाय। ये जो इसे सेंडर कहते हैं ना, जो आदमी भेजता है, अरे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, सेंडर, सेंडर। और जिस बंदे को मिला उसे क्या कहते हैं, रिसीवर में, बराबर, उसे हाय वर्ड मिला और उसे क्या कहते हैं, रिसीवर। रहता है ऐसा, हमें कोई वो पढ़ना नहीं है, मुझे इससे यही बताना है। आप बताओ विद इन अ सेकंड हाय लिखा, अगर वाले बंदे को हाय सुनाई दिया, हाँ या ना, अरे दिया ना। कभी कभी आपने देखा है, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़े हो, इसलिए पूछता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोर्ट एंड स्टेशन। आपने आई थिंक मैंने पढ़ा है, स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ा, सब लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोर्ट एंड स्टेशन। पोर्ट सुना है ना, PORT, पोर्ट एंड स्टेशन। मैंने गूगल पे एक वर्ड यूज किया और फेसबुक डाल दिया, ध्यान दीजिए, facebook.com, पता है ना, ऐसा डाल दिया। अगर मैंने फेसबुक पे वर्ड सर्च किया, फेसबुक पेज कौन सा ओपन होगा, अरे फेसबुक की वर्ड होगा। वो कंप्यूटर का है ना, वो ABCD EFG कुछ नहीं पता होता है उसे, पोर्ट ऑफ शिफ्ट, ओके ठीक है। फेसबुक, अरे ABCD कंप्यूटर को पता नहीं होता, कंप्यूटर को एक आदमी पता होता है, क्या पता होता है कंप्यूटर को, 0 और 1, ये तो पता होगा। डन। इसे क्या कहते हैं, बाइनरी। अरे ये वर्ड यूज होता है ना। अब वो क्या होता है पता है, ये 0 1 को कन्वर्ट करके हमें ABCD मिलता है, हाँ या ना। डन। मैंने कोडिंग में बताया भी था आप लोगों को, आपको याद नहीं है। डन।
जब आप आपका क्या चेंज करते हो, एयरपोर्ट क्यों कहते हैं और रेलवे स्टेशन क्यों कहते हैं? अपने मन से रेलवे स्टेशन नहीं कहते, लॉजिक होता है उसके लिए। आप ही बताओ, मैंने फेसबुक डाला तो पेज कौन सा खुलेगा? फेसबुक का ही ना। यस और नो? कपबोर्ड को थोड़ी पता है google.com। मैंने अगर गूगल डाला, या फिर आजकल तो वॉइस आया, पता है ना? अरे आया है ना। अगर आप गूगल पे फॉर एग्जाम्पल डाल दिया, ठीक है, देखो इधर, आप बताइए, मैंने हाय लिखा, कंप्यूटर के पास गया, उसका उसके पास हाय नहीं गया, उसके पास यच गया, उसने कन्वर्ट किया 01, और आदमी को भेजा क्या? हाय। अरे भेजा ना, ह्यूमन लैंग्वेज भेजी, अगले वाले बंदे को ह्यूमन लैंग्वेज ही मिली ना, 01 मिला, ह्यूमन लैंग्वेज ही मिली। आदमी को जो लैंग्वेज समझते वही लैंग्वेज मिली, लेकिन कंप्यूटर में उसने किस में कन्वर्ट करके दिया? 01। ये जो प्रोसेस होती है ना, ये प्रोसेस होती है स्टेप बाय स्टेप। ये प्रोसेस क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप, उसे ही इनपुट आउटपुट कहते हैं। ये मैंने इनपुट दिया, पता है ना, कीबोर्ड से, हाय हेलो हाउ आर यू, आगे वाले बंदे को हाय मैसेज भेजा, क्या मिला? हाय मिला, डन। अब बताइए, ये जो प्रोसेस है 01 में हो रही है ना, अगर आप आपकी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करते हो, और स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, कोई कंप्यूटर का होगा उसे अल्गोरिदम कहते हैं, पता है? नाही नाही तर खरंच ना, नाही तर आग लाव त्या तू जे शिकत आहे त्याला, ठीक है ना? ये जो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हो रही है ना, अब उन्होंने क्या किया देखो, राइस तो हमें पता है। आप बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब पहले मैसेज भेजते थे ना, मैसेज, तब वो मैसेज है ना टुकड़ों में बांट के आता था। सब बहुत बड़ा मैसेज देखा ना, अरे आता कितनी मोटे ली है ना, आता है ना बहुत, अरे आता है ना व्हाट्सएप पे, कितना भी बड़ा मैसेज लिखो, पूरा का पूरा कमेंट, अरे आता है। पहले लिमिटेशन थी, पता है, 1 of 2, अगर बहुत बड़ा वर्ड है तो पहला मैसेज आधा आता था, बाद में ये भाई इनपुट आउटपुट ही था। अभी टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, हमें वही पढ़ाना है, मैं मुझे ये देने से मतलब नहीं, हाँ, मुझे इतना ही बताना था कि भाई आप अगर मीडियम चेंज करते हो, ध्यान दो, मैंने एच को चेंज किया किसमें? 01, अगेन 01 को चेंज किया किसमें? एच। समझ आ रहा है? व्हेन यू चेंज योर मीडियम इट्स कॉल्ड एज पोर्ट। आप आपका मीडियम चेंज करते हो, उसे क्या कहते हैं? पोर्ट। इसलिए पता है, फेसबुक अगर डाला तो उसके पहले ऐसा रहता है, ऐकला है बार रहता है HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पता है, इसको पोर्ट नंबर होता है, अस्ते ना गा? हाँ, तो इसका पोर्ट नंबर होता है 80, अस्ते। इसका पोर्ट नंबर होता है, फिर बाद में यस भी लगते हैं इसके, पता है, सिक्योर करके, सुना है? अब वो पोर्ट नंबर जो होता है ना, समझ में आ रहा? पोर्ट होता है, नाम क्या आया? पोर्ट। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोर्ट नाम आया। मैं कंप्यूटर नहीं पढ़ाना है, मुझे सिर्फ रीजन बताना है, पोर्ट। डन। BSNL मेरा जियो का सिम है, मैंने फोन कर दिया एयरटेल पे, मैंने अगर मेरा जब मैंने कॉल किया ना, मेरे जियो के टावर के ऊपर गया, वहां से एयरटेल के टावर के ऊपर गया, बाद में कॉल लगा। समझ आ रहा है? अब मैंने कहा हाय, अगले वाले बंदे को भी क्या सुनाई दिया? लेकिन वो जो ट्रांसमीटर है ना, वो आदमी, अरे पता है ना, हम सिग्नल के दे बाहर, उनको ये नहीं समझ में आता है, वेव फॉर्म होती है, पता है हम लोगों को ऐसी, अरे होते ना। और मैं डिटेल में अगर गया तो, अगर कोई गरीब होगा, और ठीक है ना, तो आपने चुन्याची डबी बघितली का? चुन्याची डबी पुराने जमाने था, हाँ, हम ऐसा खेलते थे, तो चुन्याच्या डबीला माहिती ना, अरे तंबाकू समझते थे गाय शाबा, अरे पता है ना, वो डब्बी को एक थ्रेड लगाते थे, और अगले वाला, पता है ना, अगर आप एकदम शांत एरिया है, अगर वहां पे आप आवाज करते ना तो सच में जाती थी, ठीक है, तो उसे थ्रेडिंग, बताए ना, थ्रेड कहते थे, वो फॉर्म कहते थे। कहने का मतलब है क्या, मैंने अगर हाय बोला तो अगले वाले बंदे को भी क्या सुनाई दिया? हाय। जब आप, मैंने बोला लाडू खा ले, ये तो मैं को क्या गेलं, लाडू खा ले। समझ आ रहा है? आपका मीडियम चेंज नहीं होना इज कॉल्ड एज स्टेशन। इसलिए पता है उसे कहते BSNL स्टेशन। अरे पता है, बाहर गावाच्या बाहेर रस्ता में ना, मोठा रहते ना, चिमनी बड़ी बड़ी टावर, उसे स्टेशन कहते हैं। जियो का स्टेशन है मनते, एयरटेल का स्टेशन है, उसे पोर्ट नहीं कहते। इसीलिए अब यहाँ पे आते हैं, रेलवे जमीन से जमीन में चलती है ना, अरे चालते ना, बस जमीन से, अरे चालते ना जमिनीवरून जमिनीवर, तो म्हणून रेल्वे स्टेशन। मीडियम चेंज नाही करणार। आता हे एवढा घाण दिमाग लागो, सर पुलावरून गेली, जमिनीवरच आहे ते, अरे समज आ रहा है ना, पुलावरूनच गेली ना मेट्रो, तू मुंबईचा आहे ना, मला डाऊट येते कधी कधी, हा, ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे, बस 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 इकडला, ठीक है, अरे बस त्याच्या गावाचं नाव नका बदनाम करू, हा, ठीक है, ध्यान दीजिए, वेन यू चेंज योर मीडियम इज कॉल्ड एज पोर्ट, और मीडियम चेंज नहीं करना इज कॉल्ड एज स्टेशन। आप ही बताओ, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मीडियम है ना। और आप एयरपोर्ट, आप बता, एयरपोर्ट में आप एरोप्लेन में बैठे, एरोप्लेन कहां से गया?
अरे मतलब जमीन से, और कहाँ, एयर में, तो क्या आया, एयरपोर्ट। किसी ने सुना एयर स्टेशन? अरे समझ आया, मीडियम चेंज किया ना आपने, जमिनीवरून कशा आकाशा, व्हेन यू चेंज योर मीडियम इट्स कॉल्ड एज पोर्ट। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है, हमें प्रॉपर गिवन होता है। अब उन्होंने हमें क्या है, हमें ये नहीं आता ना, प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो वो क्या करते हैं, पहले टॉपिक का मीनिंग समझ आएगा, बताओ पहले, टॉपिक का मीनिंग समझ आया, समथिंग इनपुट देना, वो इनपुट कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप में, और हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट दिया, ये गिवन रहेगा, बहुत एक एक पेज का आंसर आएगी इसके, और आपको करना है, एक बंदा नहीं सबने करके दिखाना है। सपोज मैंने इस प्रकार का नंबर लिख दिया, ठीक है ना, स्टेप नंबर 2, फिर बाद में मैंने लिखा स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। कोई बता सकता है मैंने क्या किया यहाँ पे, क्या प्रॉपर बताना है, क्योंकि प्रॉब्लम में लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, पहला लिखा लास्ट लिखा है, प्रॉपर वे बताना है क्या किया है। सब लोगों को यही किया है। अरे ये आपको गिवन होता है, मैंने कितने स्टेप निकाली, 4, हो सकता है 5 7 8 गिवन होगा, और वो बोलता है इसको आप आपका लॉजिक लगा और नीचे वाली स्टेप करके बताओ, उसकी स्टेप्स आएगी, और उसमें सवाल आएगा स्टेप नंबर 6 में राइट से तीसरा कौन है, या फिर स्टेप नंबर 4 में हाईएस्ट नंबर, स्टेप 2 का लोएस्ट नंबर, इनका एडिशन क्या है, इनका डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन अलग अलग हो गए। डन, फिलहाल मैंने नंबर लेना, अरे नंबर लेना, नंबर हो सकता है असेंडिंग में लिखे या फिर डिसेंडिंग, हो सकता है इनकी विधि नंबर एडिशन करके जिसके एडिशन ज्यादा है उसे लिखे, हो सकता है, या फिर पहले इवन नंबर बाद में ऑड नंबर, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि इनपुट से स्टेप नंबर 1, सबसे छोटा नंबर लिखा 21, हाँ या ना, बाकी का एज इट इज है, देखो बोला 21 एज इट इज है, अरे लिखा ना 21, बाकी एज इट इज है, अरे है ना सीक्वेंस, 21 लिखा, 21 से बड़ा कौन है इसमें, स्टेप नंबर 2 में 33 लिखा, आया ना, बाकी एज इट देखो 98 103 78 54, 34 चला गया, हिंट मिली है, 33 से बड़ा कौन, अरे बराबर ना 54, बाकी एज इट इज ना, 54 से बड़ा कौन, बाकी एज इट इज। सर इसके बाद क्यों नहीं आपने प्रोसेस की, अगेन 98 103, एक बात बताओ, मैंने वो एयरटेल का एग्जांपल क्यों दिया था आपको, सॉरी छोटे वाले मोबाइल का एग्जांपल क्यों दिया था, सभी लोग पेनड्राइव यूज करते, पेनड्राइव में सपोज आपको एक आपके नाम का फोल्डर है, एक एग्जांपल कि एक आपका सचिन नाम का फोल्डर है, आप बताइए अगर आपके पेनड्राइव में सचिन नाम का फोल्डर है, अगेन आपने गलती से क्या किया, कंप्यूटर में सचिन नाम का फोल्डर था, उसे कॉपी और पेस्ट कर दिया, कहाँ पे, पेनड्राइव में, उल्टा पकड़ो, पेनड्राइव में का सचिन नाम का फोल्डर लिया और कॉपी पेस्ट कर दिया कंप्यूटर में, आपको एक मैसेज लिख के आता है, अगर ऑलरेडी होगा सचिन नाम का फोल्डर तो किसी ने किया है यूज, ऑलरेडी एग्जिट, बताएं, ऑलरेडी सचिन नाम का फोल्डर है, अगर तभी भी आप रखना चाहते हो तो कॉपी एंड रिप्लेस या फिर कीप द बोथ, पता है किसी ने क्या होगा, सर ऐसा क्यों होता होगा, कंप्यूटर इतना होशियार है आदमी से भी, वो बोलता है भाई मेरे पास ऑलरेडी जगह है, तेरे नाम का नाम फोल्डर है सचिन नाम का, तभी भी तुझे दोनों भी फोल्डर रखना है तो मैं दोनों भी रख देता हूँ, तू कहता है पहले वाले को रिप्लेस करके इसे रखना है, मैं वो भी करता हूँ, समझ आ रहा है, और तू बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं करना है, तो मैं कुछ कॉपी भी नहीं करता हूँ, या मतलब कंप्यूटर हमें रिसर्च बना है ना, वो बताता है हमें क्या करना है, तो इसलिए मुझे बताओ ऑलरेडी 98 और 103 ऑलरेडी मिले ना अरेंज करके, अरे मिले ना, फॉर एग्जाम्पल मेरा कहना क्या है, 21 है छोटा नंबर, मान के चलो गलती से यहाँ पे 33 बाय डिफॉल्ट रहता था, यहाँ पे 33, तो 21 के बाद 33 ऑलरेडी मिला ना, तो मैं नीचे वाले स्टेप में 33 और अगेन मतलब 33 को रिपीट नहीं करता था, 33 ऑलरेडी मिला, मैं नीचे वाले स्टेप में 33 से बड़ा वाला नंबर लेता था। अब आप बताइए ये नंबर असेंडिंग में किया, हो सकता है नंबर को कैसे अरेंज करें, डिसेंडिंग में, मैंने लेफ्ट टू राइट किया, हो सकता है राइट टू लेफ्ट, ऐसे भी हो सकता है क्या, एक नंबर असेंडिंग, ध्यान दीजिए, हाँ एक छोटा नंबर बड़ा नंबर, 2 नंबर छोटा 2 नंबर बड़ा, समझ आ रहा है, प्रोसेस कुछ भी हो सकती है, लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट, हाँ क्वेश्चन ही बहुत बड़ा आएगा, डन, और उसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा, मैंने नंबर दिया, लेटर हो सकते हैं ना अमीर सुमीर, समझ आ रहा है, लेटर में असेंडिंग या डिसेंडिंग या फिर वॉवेल कॉन्सोनेंट या फिर उसके लेंथ के हिसाब से, जैसे कि पहले 1 2 सवाल मैं बताता हूं, उन्होंने गिवन है फॉर एग्जांपल, चलो पहला एग्जांपल मैं वही बता देता हूं, चलिए उन्होंने, कोई बता सकता है, हम साथ में सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल गिवन है क्या किया है, हाँ उन्होंने क्वेश्चन गिवन है
ठीक है, ऊपर बहुत बड़ा रहता है, इनपुट गिवन है फलाना फलाना, आपको ये सॉल्व करना है, ये वाला कितने स्टेप्स आएगी करना है यार। मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगा। देखो उन्होंने गिवन है, हाय सोनू यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, प्रॉब्लम है ये, डन। ये गिवन होता है यार, एग्जाम्पल में गिवन है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैंने तो शॉर्ट मतलब एक क्वेश्चन ये मैंने तो 2 लाइन में लिखा, इतना प्यारा गिवन होता है। अबो वाले क्वेश्चन के ऊपर आपका अप्लाई योर लॉजिक, अप्लाई दैट सेम लॉजिक टू द फॉलोइंग न्यू इनपुट, समझ में आ रहा है, एंड सॉल्व फॉलोइंग प्रॉब्लम एज पर द ऑप्शन, ऐसा रहता है। अब हमें ये गिवन है और ये वाला सॉल्व करना है। मुझे सबसे पहले तो बताइए कि क्या हो रहा है, जैसे कि इनपुट गिवन है ना, और क्या स्टेप वन में क्या हो रहा है इतना बताइएगा। अगर अल्फाबेट में लगाते थे ये तो 2 नंबर पे हाई एज इट इज आना चाहिए था, यस और नो। अरे समझ आ रहा है, मैं आपका आंसर गलत नहीं कह रहा हूं, आपका बता नहीं रहे हो बराबर। मेरा कहना है प्रोसेस ऐसी हो रही थी, आप जो बता रहे हो असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है, लेकिन ऐसे कैसे, फिर बाकी का क्या, तो प्रॉपर वर्डिंग में बताओ। असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है, प्रॉपर वर्डिंग बताओ। माझं म्हणणं आहे, तुम्ही जसं म्हणता की असेंडिंग ऑर्डर, बाळा आर जर लिहिला तर बाकीची ऍज इट इज पाहिजे होती की नाही, तुम्ही म्हणणं असेंडिंग ऑर्डर मध्ये, तिच्यात आणखीन काहीतरी सांगायचं आहे। यहाँ पे देखिए मैंने जो प्रोसेस की, एक ही बार प्रोसेस की ना, एक बार नहीं समझा आपको, अरे एक मानस उठवला ना, बाकी क्या क्या था एज इट इज। मैंने ऐसा नहीं किया यहाँ पे, उसने क्या किया, सभी लोगों को अरेंज किया। मी मास्टर कैसे आलो इथं, ठीक आहे ना, बता नाही ना, अरे मतलब समजा आता ठीक आहे ना, मला आहे ना वाईट याचं वाटतं, म्हणजे ते फार तोंडगीन करून मला, हा मग मला काप लागलं तर, पण मी सांगतो इथं की तू मला म्हण पैसे भरले आहेत मला समजून सांग, नाही तर जायचं नाही। आणि खरी गोष्ट आहे, चुकीचं नाही, तुम्ही फुकट पैसे नाही भरलाय ना, बरोबर ना, नाही तर मला काय याचा केला न्यू केला आणि त्यो करो ना ऐसा करो, असं नाही आपलं काम, हा ठीक आहे, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, फुकट खात नाही हा, चला ठीक आहे, चलिए आगे चलते हैं। हाय सोनू, याला सर रिजनिंग म्हणतात, तुमच्या डोक्यात लाईट लागले म्हणजे लागलं रिजनिंग, मी एग्जाम क्रैक, हाँ हाय सोनू यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अब आप बताइए होल सीरीज मतलब बग बाड़ा, आर लिखा ना एज इट इज, अरे लिखा ना, तो हमने इसके पहले क्या देखा था कि एक अगर लिखा तो बाकी क्या एज इट इज कॉमन रहना चाहिए था, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ, नहीं होता है ना होल सीरीज को, मतलब सबसे छोटा, अरे ये पता है ना असेंडिंग ऑर्डर, ये ए के बाद कौन आया, अरे समझ आ रहा है, बेस्ट, बी के बाद एफ, एफ के बाद एच, एम, एस, यू, समझ आया। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, होल सीरीज को कैसे लिखा, असेंडिंग ऑर्डर, चढ़त्या क्रमाने, यस और नो, अरे डन डन। लेकिन तो मैं पहली प्रोसेस करके बता, करना है, हाँ मुझे इसका आंसर चाहिए, इसकी स्टेप नंबर 1, बाकी क्या आपको करना है, स्टेप नंबर 1 सभी लोगों को कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। बताओ पहला कौन सा आएगा, बी बराबर, हाँ बी लिखा, बी हेल्दी, HEALTHY, हाँ हेल्दी। इफ समझ आ रहा है, पहले तो हम समझ लेते हैं पूरा, फिलहाल लिख देता हूं, इफ देन हाँ रेस्ट, हाँ हाँ एक, असेंडिंग ऑर्डर समझ में आया ना, टी, अब टी से 2 है तो दूसरा लेटर टी है, तो टी ओ बाद में आएगा, हाँ 2 देन वांट, हाँ एंड देन यू। कौन सी स्टेप मिली, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 डन। अभी ये नीचे आपको निकालना है, फिलहाल मैं ऊपर समझाता हूं, आप बताइए आगे। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुई, अब स्टेप नंबर 1 से 2 बनेगी, ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां से करीमनगर जाना है, डेक्कन से, मैंने किया यहां से मैं गया फॉर एग्जाम्पल एसएनडीटी बस से, ध्यान में रखिए, तो मैं वहां पे यही अप्रोच रखूंगा ना कि एसएनडीटी के वहां पे जो बंदा है उसको पूछूंगा कि करवे रोड कौन सा है, कहाँ कौन सी बस समझ आ रहा है, इसका मतलब डेक्कन मर गया है मेरे लिए, अरे समझ आया, रास्ता यही चल रहा है ना, कंप्यूटर में यही चलता है ना। मैंने अगर हेलो एकदा शब्द बोलला, वो तो चला गया ना, यस और नो, उसकी कोडिंग होगी। फोन आजकल अलेक्सा सुना है आपने, अलेक्सा, अरे सुना है आपने, यूट्यूब पे देखा है कभी कभी अपना, अरे यूट्यूब पे भी रहता है ना वॉइस बोलते, लेकिन मनन दाखवत नाही तो आपल्या, अरे कुछ भी आता है कभी कभी रहता है ना, गाणं कोणतं सांगा आणि तिथे वेगळंच दाखवते, अरे समझ आ रहा है, अभी भी जरूरत है उसके लिए। आप बोले कि सर ऐसा क्यों,
क्योंकि वॉइस पता है ना, अरे हर एक किसी का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है ना। ज्यादातर ये चीजें जो बनाई है ना वो अदर कंट्री ने बनाई. त्यांचं इंग्लिश किती वेगळं असते माहिती आहे ना. वाशी खोण फाशी अरे असते ना आपलं. देन आय एम गोइंग टू प्रॉपर, म्हणजे ती अलग से आपण म्हणते तू कशालाच बोलतं, समझ आ रहा है ना. अब अरे है ना, तो गूगल तो उस बंदे ने पता है ना, मतलब यूएस का प्रोडक्ट है, उन्होंने उनके हिसाब से बनाया ना. आपल्याकडचं वेगळं आहे. तर आपल्याकडचा तो त्रास असलेगा ना, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन वो तो अलग ही है ना. गूगल उसे कैसे कैप्चर करेगा, समझ आ रहा है. इसलिए वो कभी वो प्रोग्रामिंग ऐसी बनाई भाई, जो पता है ना क्लियरली तुझे सुनाई दे उसको मेन वर्ड सुन ले और उसके अकॉर्डिंग पता है ना शेड्यूलिंग होता है. मेरा अगर झूठ लग रहा हो तो आप ही सोचो कभी. आप अगर गूगल पे कंटिन्यूस एखादा पता है ना मूवी या फिर सॉन्ग ही देखते हो, बाय डिफॉल्ट आपको जब आप इसके बाद गूगल ओपन या फिर यूट्यूब ओपन करोगे ना तो स्केड्यूल रहती है गाण्याची. अरे असते, तू फक्त पिक्चरच पाहत असेल. मूवी पता है ना, अगर मुझे आदत है साउथ इंडियन मूवी इन हिंदी ज्यादा अगर देखता हूँ ना तो वही. अरे समझ आ रहा है. ठीक आहे, आर्यन काही इशारा नको करू. तुला काही विचारत नाही मी काय पाहिजे. अरे डन, अरे क्लियर. ठीक आहे, आगे चलते. डन. ठीक आहे, आर्यनचा मोबाईल घेतला तर ठीक आहे, यहाँ तक डन. ओके, अरे क्लियर. चलिए, आप लोग गलत हो, आप लोग को समझ में आना चाहिए कि कुछ चीजों का गलत इस्तेमाल हो सकता है. अगर आप आपका लोकेशन ये पता है ना, मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको इसमें पजल में. लोकेशन ऑन रहता है ना, बहुत सारे लोग रखते हैं, वो कोई गलत नहीं है भाई. आप आपका ही मटेरियल शेयर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल नेट पता है ना उन लोगों के साथ, नीता अंबानी के साथ. आप बोलोगे ऐसे क्यों. मैंने मेरा जियो का सिम लिया, कंपल्सरी आधार कार्ड लगता है, यस और नो. लगता है. 2014 के पहले नहीं लगता ना. इलेक्शन कार्ड के ऊपर आधार कार्ड ये मिलता था, सिम मिलता था. अरे है ना. आप बोलोगे क्यों, आधार कार्ड के ऊपर आपकी आंखें है, आधार कार्ड के ऊपर है ना. तुमचा काय है, आधार कार्ड गैस सोबत अटैच है. आधार कार्ड हाँ नॉर्मल है. मेरे फैमिली में जो भी फॉर एग्जांपल मुझे अनाज पता है ना, राशन कार्ड हो वो भी अटैच है आधार के साथ. मेरे घर में कितने लोग फैमिली है, कितना अनाज मिलता है, क्या मिलता है, मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, इसने कितने फीस भरी, क्योंकि वो बैंक के साथ अटॅच आहे. नीता अंबानीला वाटलं याच्या अकाउंटमध्ये किती पैसे आहेत दिसतं. आणि आपण काय म्हणा लागलो, आम्हाला मूलभूत अधिकार जगण्याचा. गव्हर्नमेंट आपण क्वेश्चन मार्क का नाही केला, वाय आधार इज अ कंपल्सरी फॉर टू टेक द फॉर एग्जाम्पल सिम कार्ड. अरे बराबर ना, इसका मतलब आधार गलत है ये नहीं है, आधार तो बहुत प्यारा है, लेकिन वाई सिम कार्ड के लिए क्यों यूज करे भाई, मेरी प्रॉपर्टी है ना. यस और नो, बराबर. और आप अगर लोकेशन ऑन करके बता रहे हो, ये इनपुट आउटपुट ही है, आप आपका प्रोग्रामिंग बता रहे हो ना. मी अरे है उद्या जाऊन काही गुन्हा कर, बरोबर तो जाते पहिले एफसी रोड गेला म्हणते या गल्लीत. अरे पता है ना पुलिस ऐसे ही तहकीकात करते, इथून गेलना म्हणते इथं, और सब कुछ है. और ट्रैकिंग करते हैं ना, फुकट नहीं होता है. आप अगर आप कुछ प्रोडक्ट बनाते अमेझॉन आणि मागवता ना, त्या अमेझॉनच्या कंपनीला त्या ड्रेसवाल्या याला माहित आहे की तू कुठं राहत. तूने अगर 10-12 प्रोजेक्ट बताए ना प्रोडक्ट मिले आणि तिथला एखाद्या एम्प्लॉय ना, नॉर्मल आजकल ये होता है, आप मानोगे नहीं, वही आदमी पता है ना उसको एरिया डिसाइड है, वही रिलायंस जो वाला आके गया उसको दिख रहा है रेलवे श्रीमंत है, यू है त्यू है, पता है ना. ये जो मॅटर हो रहे ना खून खानी लुटरमार, त्याने उद्या चालून जॉब सोडला, त्याला काढून दिलं. त्याला माहित आहे या सोसायटीमध्ये माहित आहे ना, कचर के जानबूझ के आएगा. सर आपने ये मंगाया था, नहीं म्हटलं, गेला घुसला, कापलं तुला, संपला विषय. नहीं मैं सच कह रहा हूं. वाय ये चीजें हैं, आपण हसण्यावरती नेतो है ना. हमें नहीं पता की वो चीज आहे, तरी पण तू लोकेशन ऑन ठेवतो, आपले प्रॉब्लेम आहे ते. आणि आपण शिकलेला आहो म्हणतो, शिकलेला आहे म्हणता तुम्ही स्वतःला, सच है ना. आप खुद का लोकेशन डिसाइड कर रहे हो, है ये सही बात है ना. ये आपको नहीं पता, ठीक है छोड़िए. आपको ठीक है एक बार रास्ता पता है कुछ नहीं, बहुत बार आदत होती है ना हमें. अरे माहिती ना लोकेशन साठी गुगल मॅप होत आहे. आजच्या घडीला सुंदर पिचाई, आय थिंक हा सुंदर पिचाई आहे गुगल का सीओ. सुंदर पिचाईला माहित आहे की तू कोणत्या गल्लीत घुसला होता तोरण घ्यायला. समज आ रहा है. हा है ना, तूने मॅप लगाय, त्याला जर लक्षात आलं की याला हा कुठं फिरत आहे तो लगेच समजू शकतो. ठीक है, अब मुझे ये मतलब नहीं, जस्ट बता रहा हूं, हमने कभी सोचा नहीं आणि आपण इथं बाता करायला लागलो, प्रोग्रामिंग है, न्यू है, त्यू है. अपन विनाशाकडे चाललो. आगे चलते हैं. देखिए अब आगे वाली प्रोसेस में क्या हो रहा है, सब लोगों को चांस है. अब मेरा इतना ही कहना है, इतना ज्ञान इसलिए बाता, ये इनपुट मतलब ये मरा हमारे लिए, समझ आ रहा है ना, मरा का मतलब
अभी मुझे दूसरा स्टेशन बताएगा टू क्या मिलेगी, समझ आया? मतलब स्टेप 1 से मिलेगी क्या टू, 2 से क्या मिलेगी 3, समझ आ रहा है? और 1 से 2 कैसे मिलेगी कमेंट कर सकते हो। आप बताइए इसमें सबसे पहले फ्रेंड लिया ना, फ्रेंड, अरे लिया, बाकी का एज इट इज है, देखो है एज इट इज आर, अरे आए का बेस, देन हाय माय सोनू यू। सोचना ये है कि फ्रेंड क्यों क्यों लिया। अब आप ये नहीं बोल सकते सर असेंडिंग ऑर्डर, अरे असेंडिंग ऑर्डर में लेना था तो आ रहा वो एज इट इज रहता था ना। क्या किया है बताइए, सांगा सांगा इथं आलं म्हणता ना नंबर, नो आयडिया, ओके कोई बात नहीं, जास्त लेटर असलेले वर्ड पहिले येईल, ओके ठीक है देखते हैं। हाँ देखो बताओ यहाँ पे आया ना, सांगा मोठा वर्ड म्हणजे काउंटिंगला मोठा। देखो और भी डाउट है, आगे डिस्कस करते। मतलब ये आर 3 लेटर है ना, समझने के लिए लिखता हूँ। बेस कितना, फ्रेंड कितना, ये 2 2 4 3, तो इनका कहना है सबसे बड़ा वाला लेटर लिया, बाकी एज इट इज है ना, चलो लॉजिक मान मतलब सही है। अब अगला वाले में देखते हैं, सबसे बड़ा लिया, डन ना। अब 6 से थोड़ा छोटा होना चाहिए, बराबर, अरे भरा ना, सबसे बड़ा लिया बाकी के एज इट इज। अब जो अरेंज हुआ वो तो एज इट इज आएगा। फ्रेंड से थोड़ा छोटा कौन था, 6 से छोटा 5 तो नहीं है, 4 है। फिर दिक्कत ये है 4 के तो 2 लोग हैं मेरे पास, उसने सोनू को ही क्यों लिया, सोनू को ही, अरे सोनू लिया है उसने, अरे दिख रहा है ना, सोनू लिया। ध्यान दीजिए ये तो ऑलरेडी फ्रेंड अरेंज हुआ, दूसरा, अरे समझ आ रहा है, दूसरी से कौन सी स्टेप बनेगी, तीसरी। अब इसमें से उन्होंने 4 लेटर वाला सोनू भी था और क्या था, उन्होंने बेस, अरे बेस ले सकते थे ना, उन्होंने सोनू लिया और बाकी एज इट इज, देखो है एज इट इज आर, अरे है ना। फिर मेरा सवाल वहां पे आया, वाई सोनू वाई नॉट बेस्ट, सोनू और बेस्ट 4 4 है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, यस एंड में आता है ना, और बी पहले आता है उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन 3 लेटर वाले 2 लोग थे ना, यू भी था और कौन था, आर, तो उन्होंने सबसे पहले कौन लिया, यू, बाद में बाय डिफॉल्ट आर मिला, अरेंज हाय माय, अरे बाय डिफॉल्ट मिला ना। देन 2 लेटर वाले 2 लोग थे ना, सबसे पहले कौन लेंगे, माय, और बाद में कौन लिया, हाय। पहले बताओ समझ आया, हाँ या ना। अब इसकी स्टेप कितने आई, डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये, समजा 5 लेटर वाले माझ्याजवळ 3 वर्ड आहेत, तो डिसेंडिंग ऑर्डर वाला पहला लिहायचा, त्याच्या माहिती है ना, या प्रकार अरेंज करना। आपके पास क्वेश्चन है ना अभी करने के लिए, अरे डन। मुझे कितने स्टेप्स गिवन है, तो इसके भी स्टेप 6 आएगी, इसकी गारंटी हो सकते है इसके 7 स्टेप 8 स्टेप 9 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप में आंसर है। फिलहाल ये कौन सी स्टेप है, 1, कितने स्टेप्स आएगी बताना। हाँ क्या समझ में नहीं आया, हाँ अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये आपको गिवन होता है, यहाँ पे जो लॉजिक लगा सेम लॉजिक कहां पे लगाना है, नीचे वाले पे, डन। ये कंपलसरी नहीं कि यहाँ पे 6 है तो इसकी भी 6 स्टेप आएगी, डन। मैं सिर्फ समझने के लिए वो नंबर लिख रहा हूँ। आप बताओ हेल्दी आएगा यहाँ, बराबर ना, मैं पुराना लिखते बैठता हूँ। बाद में कौन आएगा, बी एज इट इज ना, देन इफ रेस्ट, मैं इनिशियल लिख लेता हूँ, चलेगा ऐसा, ठीक, इनिशियल मतलब पता है चलो, वांट एंड यू ना, डन। अब बताओ 4 वाले 3 लोग हैं ना, तो सबसे एंडिंग में कौन आता है, डब्ल्यू ना, तो डब्ल्यू मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, डब्ल्यू के बाद बी एज इट इज ना, आई एज इट इज, आर एज इट इज, देन टी एज इट इज, टी ओ एज इट इज, डब्ल्यू चला गया, वाई एज इट इज, ना शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। स्टेप नंबर 4, एच डब्ल्यू तक आए थे बन ना, अब डब्ल्यू के बाद कौन आएगा, टी ना, तो देखो टी, बाकी का कौन आएगा, बी, बी देन आई, ये कैसे आएगा, मतलब आए ना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, काय टी एन टी ओ असं घेतलं मी, अरे दोन्ही दिले आहेत ना मला, टी ए ला शॉर्टकट मध्ये टी ए घेतलं, टीओ ला 2 घेतलं, अजून तर आलेच नाहीत ना ते, ठीक है। हाँ चलो मैं टी ए लिख देता हूँ, डन। टी ए बाद में कौन आएगा, बी आई, उसके बाद कौन आएगा, आर ना, बाद में 2 और वाई। अब बात बताओ एच डब्ल्यू टी ए के बाद 4 लेटर कौन था, रेस ना, तो आर आएगा ना, आर, बाद में कौन आएगा, बी आई टी ओ वाई, एच डब्ल्यू टी ए आर, आर तक आए थे। अब 4 वाले हुए, 3 लेटर का देखना है, 3 लेटर का एक ही आदमी है, अरे एक ही है, तो आर के बाद कौन आएगा, वाई, अरे डन।
देन BI2, देन उसके बाद HWTARY, कहा तक आए थे हम, यू तक आए थे ना। हाँ, अब 3, 2 वाले कितने लोग हैं? 2 वाले 3 लोग है ना। एंड में कौन आएगा? TO, तो सबसे पहले कौन आएगा? TO, बाद में B, बाद में I, और उसके बाद HWTARY TO। अब ये दोनों भी 2-2 लेटर है, लेकिन I पहले आएगा ना डिसेंडिंग में, I और B। देयर आर टोटल 8 स्टेप्स। कितने टोटल है? 8 स्टेप्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो पूछेगा, फॉर एग्जांपल अभी मैंने पूरा नहीं लिखा है, वो पूछेगा स्टेप नंबर 6 में राइट साइड से तीसरा कौन है, स्टेप नंबर 4 में राइट से चौथा कौन है। समझ आ रहा है? इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं अलग अलग। डन? इसके क्वेश्चन होते हैं, मैंने क्वेश्चन नहीं पूछे, इसे 5 क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आते हैं। ही हिंट मला एक सांगा, तुम्ही हे कसं काय डायरेक्ट करा? तुम्हाला कसं माहित पडेल की याला काय लॉजिक लावायचं? हेच नेहमी लॉजिक असं नाही ना, इथे वेगळी लॉजिक लावू शकला असतं, बरोबर की नाही? होऊ शकते या लेटरला नंबर मध्ये सगळं कन्वर्ट केलं असतं, कुछ भी हो सकता है ना। आजचं काहीच नाही, उद्यापासून बघा मॅथ चालू होते याच्यात। अरे डन, अरे क्लियर, ओके चलिए आगे चलते हैं। समझ आया ऑनलाइन वाले? अब देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है, मैं सिर्फ डिस्कस करके बताता हूँ, वो करना नहीं है लेकिन ना, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स यूट्यूब पे मिलेगी आपको, क्योंकि लोग यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, एबीसीडी को ये यूज करते हैं, नंबर यूज करते हैं, मतलब असेंडिंग हो रहा है सपोज, तो इसको 1 दिया, 2 दिया, 3, ऐसे ऐसा करते हैं। असेंडिंग है ना, इसे 1, बी को क्या आएगा 2, देन फ्रेंड को 3, एच को क्या आएगा 4, एम को 5, देन 6, 7, और जो नीचे वाले स्टेप्स है ना 1 2 3 के फॉर्मेट में आएगा। डन? अरे आएगा। आईबीपीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सवाल ऐसा है, ध्यान दीजिए। मेरा स्टेप नंबर 6 सपोज इसी के फॉर्मेट में आएगी ना, 7 1 2 3, अरे आएगी। क्वेश्चन ऐसा होता है, स्टेप नंबर 7 में राइट से चौथा कौन है, तो राइट से चौथा मेरा 4 आया सपोज। ऑप्शन में 4 थोड़ी होता है, ऑप्शन में देखना पड़ेगा 4 किसे लिया था। अरे समझ आ रहा है? फिर मुझे 4 ढूंढना है किसे लिया था, डबल टाइम जाएगा, करो ही मत। उससे अच्छा यही, अरे पता है ना ये बहुत लेंदी लग रहा है, इसलिए ये लिखना भी नहीं, इनिशियल लेटर भी लिख सकते हो आप। हाँ, जो लेटर स्टार्टिंग, जैसे टी से 2 थे तो मैंने TO लिखा ना। अब हर बार यही लॉजिक रहेगा नेसेसरी, मैंने पहला सिंपल दिया था। अभी लेटर और नंबर भी एक साथ हो सकते हैं, सभी के सभी नंबर भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ही लॉजिक लगाना है, आप भी लॉजिक लगा और आपके नीचे वाला सॉल्व करके बताओ फास्ट। पहले तो लॉजिक लगाना है, अगर लॉजिक लगता है तो मुझे बताना है सर नंबर के लिए ये, लेटर के लिए ये, फिर अरेंजमेंट, सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग नहीं बताना है, ऐसे अरेंजमेंट हो रही है लेफ्ट से राइट से मिडल से, और बाद में ये वाला करके बताना है कितने स्टेप्स आएंगे। आप देखो, आप लोगों को क्या देखना है, बदलाव देखना है, क्या बदलाव पता है, चेंजेस क्या दिख रहा है। ध्यान दीजिए ऊपर वाले इनपुट में और स्टेप नंबर 1 में क्या बदलाव दिख रहा है। 87 आया पहले, आया ना, आया ना 87, वो लॉजिक बाद में लगाएंगे। 87 लिखा, बाकी का एज इट इज लेके देखते हैं। फ्लाइट एज इट इज है ना, अरे आएगा। 37 एज इट इज है, डिले भी एज इट इज है, यहाँ का एन गायब हुआ है, अरे हुआ, देखते कहां गया बाद में। 53 एज इट इज है, अब 87 चला गया यहाँ पे, तो वो तो गायब ही होगा यहाँ से। आर एज इट इज है 19/46, वो जो एन गायब हुआ था वो यहाँ आया। यस और नो? डन? फिर अभी लॉजिक लगाते, उसने 87 क्यों ही लिया, तो मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है सबसे बड़ा नंबर लिया होगा। अरे यस और नो? सबसे बड़ा नंबर लिया होगा। डन? और उसने ये एन ही क्यों लिया, अब तो भी बताओ आप लोग। सबसे छोटा लेटर लिया। अरे छोटा पता है ना, एबीसीडी में असेंडिंग ऑर्डर में ये आता है ना, ये मैं ऐसा बोल सकता हूं, सबसे बड़ा नंबर कौन से साइड में, लेफ्ट। यार ये अरेंजमेंट मैंने, और सबसे सॉरी सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा अल्फाबेट कहाँ, राइट साइड में। यहां तक डन? फिर स्टेप नंबर 2 डिसाइड होगी, 87 से छोटा कौन था, ध्यान दो। अभी 87 से छोटा कौन है रिमेनिंग में, लिखा है क्या यहाँ? अरे यस और नो? और ये से बड़ा कौन था, ये से बड़ा बाय, अरे है, लेकिन अरेंजमेंट इतनी प्यारी हो रही है, नंबर लेफ्ट टू राइट, अल्फाबेट राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट हो रहा है। ऐसा भी लिख सकता था ना, एन के बाद बाय, अरे लिखता था, क्योंकि अगर आप अरेंजमेंट गलत करते तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अरे समझ आ रहा है? सबसे पहले तो क्या, नंबर कैसे लिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डन? अल्फाबेट या फिर लेटर कैसे लिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिया। डन? नंबर को कौन से साइड में लिखा, लेफ्ट टू राइट, और लेटर को कैसे लिखा, राइट टू लेफ्ट। अरे लिखा है ना। नेक्स्ट वाला देखो,
53 से छोटा कौन है? 46। और बी से बड़ा कौन था? डी। अरे लिखा है ऐसे अटैच हो रहा है, मुझे इसके कितनी स्टेप्स आएंगे करके बताना है। 5। ठीक है करते हैं। देखिए स्टेप नंबर 1 मैं शॉर्टकट में लिखता हुआ। स्टेप नंबर 1, सबसे बड़ा नंबर 93 ना, लक्ष्य दिया था 93, बाद में 24 एज इट इज ना, क्रॉस के लिए सी सी वहां पे आएगा क्या? सी वहां जाने वाला है ना, तो चलो सी को नहीं लेते, क्या आएगा? 82। अरे आएगा ना, बाद में कौन आएगा? आर। 93 तो चला गया था, यस 13 जे एच 46 एंड सी। स्टेप नंबर 1। क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, स्टेप नंबर 1 में तीसरा कौन है राइट से, तो ये आंसर आएगा। स्टेप नंबर 2 ध्यान दीजिए, 93 से बड़ा कौन है? 82। 82 छोटा, और सी से बड़ा कौन है? एच। तो वहां वो तो वहां देख लेंगे, ठीक है ना। 82 के बाद एज इट इज कौन आएगा? 24 आर यस 13 जे, ये जाएगा ना 46 एच सी। स्टेप नंबर 3, 93 हुआ, 82 हुआ, 82 से छोटा 46 और एच से बड़ा जे, बराबर। 46 होने के बाद कौन आएगा? 24 देन आर यस 13 बराबर ना, जे एच सी। डन। स्टेप नंबर 4, 93 82 46। अब ध्यान दीजिए 24 और आएगा तो ऑलरेडी अरेंज करके मिला, लेकिन उसका लेटर अरेंज करके मिला क्या? नहीं, तो करना पड़ेगा हमें लेटर। तो चलो 24 एज इट इज, तो आर जाएगा ना, तो यस 13 बराबर है आर जे एच सी। अब स्टेप नंबर 5, 93 82 46 24, 24 से छोटा 13, बढ़िया 13 देन यस आर जे एच सी। टोटल 5 स्टेप्स, काहीच फायदा नाही ना, शून्य मार्क आहे तुम्हाला। 4 बराबर ना, जो 4 स्टेप बोलते थे गलत ही हुआ। डन, 5 स्टेप्स इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? फिर उसके ऊपर सवाल आएगा। डन, एक मिनट। हाँ, मेरा क्वेश्चन ऐसा है, स्टेप 1 का हाईएस्ट नंबर और स्टेप 4 का लोएस्ट नंबर, उनका डिफरेंस क्या है? हाईएस्ट। स्टेप 1 में हाईएस्ट कौन है? स्टेप 4 में लोएस्ट। तो 93 में 13 का है कितना? 80। एक बात बताओ, उसने अगर कहा स्टेप 1 का हाईएस्ट, स्टेप 4 का लोएस्ट, जानबूझ के आपका समय जाने के लिए कहा, आदमी वही है ना, अरे नंबर वही है ना, कोई भी स्टेप में जाओ वही हाईएस्ट, और एक ही हाईएस्ट है और एक ही। अब क्यों पता है? क्योंकि 100 में से 90 लोग ऐसे हो गए, वो देखेंगे, पता है, कोई स्टेप 1 में ही कर देगा। डन, ऑनलाइन में क्लियर? क्लियर का? इसके बाद वाला मुझे ये करके बताना नहीं कितने स्टेप आएगी, मुझे सिर्फ लॉजिक बताना है। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट वाला सवाल। लॉजिक सांगा, चला फास्ट, जस्ट लॉजिक लिखना नहीं है, क्वेश्चन नहीं करना है। चला करा फास्ट। ऑनलाइन वाले जस्ट लॉजिक्स बताना है, अगले वाले इसके ऊपर चलते हैं। करना नहीं है, आपको पीपीटी मिल जाएगी है, क्योंकि आप ये नॉर्मल वाली चीजें है ना, इसको क्या टाइम वेस्ट करना है। ये सॉल्व नहीं किया तो चलेगा, हमें अगले वाला डिस्कस करना। ऑनलाइन में कोई, व्हाट इज द लॉजिक? असेंडिंग लेफ्ट टू राइट, असं कसं असेंडिंग लेफ्ट टू राइट? अगर मैं आर लिखता हूं तो मिक्स एज इट इज आना चाहिए था, गलत है। किसने बताया था आंसर? मयूरी। असेंडिंग लेफ्ट टू राइट अगर आपका कहना है तो मैंने आर लिखा तो मिक्स आना चाहिए था ना 2 नंबर पे, तो लॉजिक तो फेल हो रहा है फिर आपका। और ऐसा ही क्यों? लेटर को लिया आपका कहना है, फिर आगे तो नंबर भी गिवन है, बराबर ना। प्रॉपर लॉजिक बताइएगा कि कौन है मयूरी वाला। अब मुझे बताओ आपको चेंजेस क्या लग रहा है?
ये आर नया है ना, Yes. और फॉर्म भी दिख रहा है नया, बाकी एज इट इज देखो मिक्स है एज इट इज। अरे है ना 12 इन, वो फॉर्म तो चला गया, 35 आर चला गया था, ये बाकी एज इट इज है। फिर सबसे बड़ी सोच, दो लोग आए ना हमारे पास, दो लोग, और थोड़ा सोचा तो ये असेंडिंग ऑर्डर में, अरे आहे ना ए एफ, मैं बोल सकता हूँ पेर जोड़ी जोड़ी नहीं घेतली, अरे बराबर। अब देखो दो दो असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद एफ के बाद कौन बड़ा है, जी आई, देखो इसमें जी आई अरेंज किया है, और उसके बाद कौन लिया, एम डब्ल्यू, अरे समझ आ रहा है, पेयर पेयर में लिया, यहां तक डन। अब ये खत्म हुआ, अब किसकी बारी, नंबर्स। लेकिन नंबर कैसे लिए, कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, कैसे लिए, पता है ना पेयर में, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में और ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, समझ आया। ये करना ना, ये ओरल बताओ इसकी क्या क्या पेयर आती थी स्टेप नंबर 1 में, इसकी पेयर बताओ, सबसे छोटा कौन है, एफ, उसके साथ जी, दूसरा एफ जी होने के बाद सबसे पहले डिसेंडिंग टी टेक लिया, बाकी एज इट इज है, हाँ दे बाद में देखो सबसे बड़ा, ये सेकंड नंबर सब में सबसे छोटा, बराबर ना, थर्ड में टी से थोड़ा सा छोटा ना, अरे बराबर ना, डिसेंडिंग में टी से छोटा, और ये से कौन बड़ा, अब और अरेंज करके मिले, अरे डन ना, क्लियर। नेक्स्ट वाली स्लाइड बताता हूँ, बताओ क्या आएगा, कन्फ्युजन काहीच नसते, आपण लक्ष ठेवायचं बघ। हाँ लॉजिक बताओ, क्वेश्चन कैसे होते हैं मैं आगे बताता हूँ फिर, हाँ ओरल भी बता तो चलेगा। ये पता है वो सी डब्ल्यू क्यों लिखा, समझ आया ना, दोनों चिन्मय मृण्मय लिखते बैठेगा, हाँ चैमी आ रहे थे, चम्मे नहीं आ रहे थे, है ना, मैं चम्मे चुम्मे, डिसेंडिंग नंबर असेंडिंग, भाई ये कोडिंग हुआ, अरेंजमेंट बताओ, लेफ्ट राइट, ये अरेंजमेंट को मैंने यहाँ, ये है हाउ मेनी टोटल स्टेप कंप्लीट, बता सकते हैं इसका, अरे ये लॉजिक लगा ना ये वाला, यही लॉजिक इसे लगाना पड़ता है, और ऐसे 5 क्वेश्चन पूछता है, दिख रहा है ये, अब ये तो आंसर दिया है मैंने और समझ आया, अब ठीक है वही लॉजिक यहाँ पे लगाना था, क्लियर, ओके चलिए नेक्स्ट वाला बता दें, डन। क्वेश्चन देखो इतना प्यारा है, उन्होंने है ना यहाँ पे स्टेप नंबर 4 गिवन है, इस इनपुट, सॉरी ये इनपुट गिवन है, और कौन सी स्टेप पूछी, तो जो पीछे लॉजिक लगा ना वो पहले लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो पहले 3 तो कंपल्सरी निकालना पड़ेगा स्टेप, और कौन सी स्टेप निकालना पड़ेगी, चौथी, और वो चेक करनी है चौथी कौन सी इसमें, और ऑप्शन में गिवन है वैसे, डन। चलिए करो मत, लॉजिक की मेन था, हाँ नंबर का देखिए, ऑनलाइन में कोई बताने वाला नहीं, नंबर का देखो वर्ड ये 35 है, इसकी एडिशन 8 आती है ना, ये 11 एडिशन आएगी, 5 और 2 कितना 7, 6 और 3 कितना 9, ये 12 बराबर ना, और ये 14, उसने सबसे पहले 52 लिया ना, तो मैं बोल सकता हूँ सबसे छोटी एडिशन, बाकी एज इट इज है, पहले नंबर लिया, बाद में उसने लेटर लिया, तो लेटर के डिक्शनरी लिखा, काय सांगू शकता मॅडम काय, हाँ म्हणजे एक बघा हे 10 आहेत समजा, मी इथे लिहून घेतो, 1 मिनिट सिक्वेन्स, पण नाही ना बाळा सिक्वेन्स लिहिणार नाही का, मग 3 आणि 3 6 3 9 1 हे पण 10 आहेत ना, तो कहाँ पे इंडिगो दिख रहा है हमें, हाँ है ना, अरे डन। फिर हाँ कितने 6 वाला हुआ, 6 के बाद कौन आएगा, आया ट्यूनर, और बाद में कौन आएगा, यही था ना आखिरी वाला, अगर इस प्रकार सोचा, सपोज लास्ट फैक्टर अगर यहाँ पे y लिया है बराबर ना, डिसेंडिंग सबसे छोटा बराबर ना, 2 नंबर पे अगर लिया फॉर एग्जाम्पल, y से छोटा l ना, अरे बराबर ना, e के बाद कौन आएगा o, एक मिनट y सबसे बड़ा अगर लिया तो सबसे छोटा e लिया होगा, फॉर एग्जाम्पल डिस्कस करें अब y और e हुआ तो y के पहले t आएगा, स्किप नहीं कर दिया हमने, सपोज बात करें t,
तो ई से बड़ा ये नहीं, अल्टरनेट स्टेप है ना यहाँ पे। मैं नंबर की स्टेप पहले लिख लेता हूँ। एक नंबर था, इसे छोड़ दीजिए, ये भी नंबर था ना, दूसरे स्टेप, ये नंबर की तीसरी, नंबर की चौथी, ये पांचवी, बराबर ना? ठीक है ना, उसी में नंबर खत्म हो जाएगा। डन। अब लेटर अगर लिया तो सबसे एंडिंग वाला लिया वाई, बाद में यहाँ पे ई ना, तो वाई से थोड़ा सा छोटा टी गिवन है, तो ई के बाद उन्होंने क्या लिया, एल। अरे आता है ना, ई एफ जी एल, हाँ, अरे आएगा ना एल। बाद में इससे छोटा कौन सा था, आर है, आर। और एल से बड़ा कौन है, ओ। अरे लग रहा है लॉजिक। लास्ट लेटर पता है ना, अरे लास्ट लेटर जो है, लास्ट लेटर को प्रेफरेंस दिया, सबसे बड़ा सबसे छोटा, अल्टरनेट समझ आ रहा है, इससे थोड़ा छोटा उससे थोड़ा बड़ा। क्लियर? ओके। और आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए गिवन था। डन। ये वाली पीपीटी मिल जाएगी, मैं सभी पीपीटी शेयर करता हूँ आज, ठीक है ना? थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।